नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और डरावनी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के एक डरावने रेलवे स्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रात के ठीक 11 बजे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में देवलपुर जंक्शन नाम का रेलवे स्टेशन था। दिन में यहाँ चहल पहल रहती, पर रात को ये जगह अजीब तरह की वीरानी ओढ़ लेती थी। 2-4 कुली और कुछ सोए हुए मुसाफिरों को छोड़कर प्लेटफॉर्म लगभग खाली पड़ा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और पीली ट्यूबलाइटें झिलमिला रही थीं। कभी कभी वे बुझ जातीं और फिर अचानक जल उठतीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उनसे खेल रहा हो। राजीव नाम का एक कॉलेज छात्र उस रात लखनऊ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके बैग में कुछ किताबें और कपड़े थे। पहली बार वो रात के समय अकेले सफर कर रहा था। वो चाय की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, भैया एक चाय देना। दुकानदार ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। चाय थमाते हुए वो बोला, बाबूजी, अगर हो सके तो आज रात यहीं ठहर जाइए। इस स्टेशन से आधी रात के बाद ट्रेन पकड़ना ठीक नहीं है। राजीव चौंक गया। क्यों भैया, क्या यहाँ चोर डकैत हैं? दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, डकैत से भी खतरनाक चीजें होती हैं बाबूजी, लेकिन आप नए हो, शायद मेरी बात पर हंसोगे। बस इतना समझ लो कि रात के 12 बजते ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ मत जाना। राजीव ने हंसते हुए कहा, भैया आप तो मुझे डराने लगे। भूत प्रेत की बात कर रहे हो क्या? दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3। राजीव के टिकट पर लिखा था ट्रेन नंबर 14209, प्लेटफॉर्म नंबर 3। उसके मन में दुकानदार की चेतावनी गूंज रही थी, लेकिन उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान था। इक्का दुक्का यात्री बेंच पर ऊँघ रहे थे। रेल की पटरी पर कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ भाग रहा था। राजीव ने बेंच पर बैठकर किताब खोल ली, परंतु कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने सिर्फ एक पुरानी टूटी सी बेंच पड़ी थी जिस पर धूल जमी थी। वहां कोई नहीं था, फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि कोई छाया उसके आसपास मंडरा रही है। अचानक प्लेटफॉर्म पर लगी ट्यूबलाइट टिमटिमाई और बुझ गई। कुछ सेकंड तक अंधेरा छाया रहा। राजीव ने सोचा कि शायद बिजली गई है, लेकिन तभी उसने देखा सामने की बेंच पर कोई बैठा है। एक औरत। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। राजीव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें मलकर देखा, पर जब लाइट वापस आई तो बेंच खाली थी। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम होगा, रात को नींद की वजह से ऐसे वहम हो जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से धीमी आवाज आई, लखनऊ जा रहे हो? राजीव झटके से पलटा। पीछे वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक। राजीव घबरा गया। उसने जवाब देना चाहा, लेकिन उसकी जुबान सूख गई। औरत फिर बोली, उस ट्रेन में मत चढ़ना, नहीं तो कभी लौट नहीं पाओगे। राजीव ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म छोड़कर भागने लगा, पर उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो पटरियों से कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसके कानों में लोहे की चरमराहट गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी ट्रेन बिना इंजन के प्लेटफॉर्म पर आ रही हो। राजीव ने मुड़कर देखा। वाकई धुएं से भरी एक जर्जर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुक गई। उस ट्रेन की हालत देखकर वो सिहर उठा। उसके डिब्बे जंग लगे थे, खिड़कियां टूटी हुई और कहीं भी रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो ये ट्रेन किसी कब्र से उठकर आई हो। ट्रेन के रुकते ही उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। डिब्बों के अंदर धुंधली सी रोशनी जली और उसमें काले काले साए हिलने लगे। धीरे धीरे अजीब शक्ल वाले यात्री उतरने लगे। किसी का चेहरा अधूरा था, किसी के कपड़े खून से सने थे, किसी की आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। राजीव का खून जम गया। वे सब यात्री मानो जिंदा नहीं थे, बल्कि किसी और दुनिया से आए थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी, सीधे राजीव की तरफ बढ़ा और फुसफुसाया, आ जाओ, ये ट्रेन तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। राजीव पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की ओर भागा, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही उसे लगता कि वो उसी जगह खड़ा है। उसके चारों तरफ धुंध छाने लगी। चीखें, सीटी की आवाज और लोहे की टकराहट उसके कान फाड़ने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। आंखें बंद करते हुए उसने सिर्फ एक चीज देखी, वो सफेद साड़ी वाली औरत जो मुस्कुराकर उसकी ओर इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। राजीव जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके कानों में धातु के पहियों की चरमराहट गूंज रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। प्लेटफॉर्म पर चारों ओर धुंध फैली हुई थी। सामने वही जर्जर ट्रेन खड़ी थी। उसके डिब्बों से अब भी अजीब सी कराहटें सुनाई दे रही थी। सफेद साड़ी वाली औरत अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, भागने की कोशिश मत करो, यहां से जो भी ट्रेन देखता है वो कभी बच नहीं पाता। राजीव कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत की आंखों में लाल चमक तेज हो गई। मैं वही हूं जिसे इस प्लेटफॉर्म ने निगल लिया।
अब मेरी आत्मा भी इसी ट्रेन की तरह भटक रही है और अब तुम्हारी बारी है। राजीव पसीने पसीने हो गया। उसने भागने की कोशिश की पर उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। ट्रेन से उतरने वाले साए अब और पास आ चुके थे। एक अधमरा सिपाही जिसके सीने में गोली का छेद था, एक बच्चा जिसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, एक बुजुर्ग महिला जिसके चेहरे पर गहरी झुलसन थी। वे सब राजीव को घेरने लगे। उनकी आंखों में भूख थी, जैसे वे उसे अपने साथ खींचकर ले जाना चाहते हों। राजीव चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। तभी अचानक प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, भागो, जल्दी भागो। राजीव ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा है। उसके कपड़े फटे पुराने थे पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। बुजुर्ग ने फिर चिल्लाकर कहा, इधर आओ, जल्दी करो वरना ये तुम्हें भी ले जाएंगे। राजीव जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ा। भूतिया यात्री उसका पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग के पास पहुंचा, लालटेन की रोशनी फैल गई और वे साए पीछे हट गए। राजीव हांफते हुए बोला, आप कौन हैं और ये सब क्या है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 शापित है। आधी रात को यहां जो ट्रेन आती है वो कोई साधारण ट्रेन नहीं है, ये मौत की ट्रेन है। बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले, आजादी से कुछ समय पहले, इस स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात लखनऊ जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई थी। उस हादसे में सैकड़ों यात्री जलकर मर गए थे। कहते हैं कि उस रात जिन लोगों की लाशें पहचान में नहीं आ सकीं, उनकी आत्माएं आज भी चैन नहीं पा सकी। तभी से हर अमावस और कुछ खास रातों को ये मौत की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकती है। वो यात्री जो अनजान होते हैं उसे असली ट्रेन समझकर चढ़ जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। राजीव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो फिर वो औरत कौन थी? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, वो भी एक मुसाफिर थी। उसे धोखे से इस ट्रेन में चढ़ा दिया गया था। अब उसकी आत्मा दूसरों को फंसाकर अपनी मुक्ति तलाशती है। राजीव ने कांपते हुए पूछा, मैं कैसे बच सकता हूं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका और बोला, तुम्हें स्टेशन से बाहर निकलना होगा, लेकिन ध्यान रहे ये आत्माएं तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगी। तुम्हें इनके जाल से निकलकर सुबह तक जिंदा रहना होगा। अचानक दूर से सीटी की आवाज आई, पर वो सामान्य ट्रेन की नहीं थी, बल्कि दर्द भरी चीख जैसी थी। भूतिया ट्रेन धीरे धीरे फिर से चलने लगी। उसके खिड़कियों से साए हाथ हिलाते हुए बाहर झांक रहे थे, मानो राजीव को बुला रहे हों। राजीव और बुजुर्ग प्लेटफॉर्म छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन पीछे से सैकड़ों साए उनका पीछा कर रहे थे। स्टेशन की घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया। टन टन टन, हर घंटे की आवाज के साथ साए और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। राजीव लड़खड़ाकर गिर पड़ा। तभी एक साया उसके ऊपर झपट पड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा गला था और उसकी आंखों से कीड़े रेंग रहे थे। राजीव चीख उठा, बचाओ। बुजुर्ग ने लालटेन को ऊंचा उठाकर जोर से झटकारा। उससे निकली तेज रोशनी ने उस साए को धुएं में बदल दिया। बुजुर्ग गरजकर बोला, चलो, देर मत करो वरना हम भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। वे दोनों जैसे तैसे दौड़ते हुए स्टेशन के बाहर के दरवाजे तक पहुंचे, पर वहां का नजारा देखकर राजीव का खून जम गया। स्टेशन का दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा होना चाहिए था वहां अब सिर्फ ईंटों की दीवार खड़ी थी। राजीव ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, ये इस जगह का श्राप है। जब मौत की ट्रेन आती है तब तक कोई भी इस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता। हमें सुबह तक यहीं रहकर लड़ना होगा। राजीव की सांसें रुकने लगीं। सुबह तक, और अगर हम जिंदा नहीं रहे तो? बुजुर्ग की आंखों में उदासी थी। तो हम भी उन यात्रियों में शामिल हो जाएंगे, हमेशा के लिए। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी मौत की ट्रेन अब धीरे धीरे धुएं में लिपट रही थी। उसके डिब्बों से कराहटें गूंज रही थीं। राजीव और बुजुर्ग एक अंधेरे कोने में छिपे थे। राजीव की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था पूरा स्टेशन सुन रहा होगा। राजीव कांपते हुए बोला, बाबा, अगर ये सब हादसे में मरे लोग हैं तो ये हर रात क्यों लौटते हैं? इन्हें शांति क्यों नहीं मिलती? बुजुर्ग की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि इनकी मौत अचानक और अधूरी थी। न किसी ने इनकी चिताएं जलाईं, न किसी ने दफनाया। इनकी आत्माएं अधर में अटकी रहीं। ये ट्रेन इनके लिए कैदखाना बन गई है। राजीव की रूह कांप गई। क्या कोई तरीका है जिससे इन्हें मुक्त किया जा सके? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, है पर आसान नहीं। इनकी मुक्ति तभी होगी जब उस रात की अधूरी चीखों को सुना जाए और उनका सच उजागर किया जाए। कोई ऐसा चाहिए जो डर को चीरकर पटरी के नीचे दबी चीखों तक पहुंचे। राजीव को लगा कि बुजुर्ग की बातों में कोई गहरा रहस्य छुपा है। अचानक राजीव ने महसूस किया कि लोहे की पटरी से एक अजीब सी गुनगुनाहट उठ रही है। वो आवाज किसी सीटी जैसी थी, लेकिन उसके भीतर दर्द भरी चीखें घुली हुई थीं, मानो रेल की पटरियां जिंदा हों और उन पर दबे लोग अब भी मदद मांग रहे हों। राजीव ने अनायास पटरी को छू लिया। जैसे ही उसकी हथेली लोहे से लगी, उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो एकदम दूसरी दुनिया में पहुंच गया। राजीव ने खुद को सालों पहले उसी स्टेशन पर खड़ा पाया,
चारों तरफ चहल पहल थी, मुसाफिर हंस बोल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ। आग के गोले उठे और ट्रेन पटरियों से उतरकर उलट गई। लोग चीख रहे थे, बच्चे माओ को पुकार रहे थे, औरतें आग में जल रही थीं। पूरा स्टेशन लाशों से भर गया। राजीव ने अपनी आंखों से देखा, सफेद साड़ी वाली वही औरत जो अब भूत बन चुकी थी, हादसे में अपने बच्चे को खोज रही थी। लेकिन धुएं और आग में उसका बच्चा छूट गया और फिर वो खुद भी जलकर मर गई। राजीव चीख पड़ा और उसकी आंखें खुल गईं। वो जमीन पर गिरा पड़ा था। बुजुर्ग उसे झकझोर रहे थे। क्या हुआ? तू अचानक बेहोश क्यों हो गया? राजीव हांफते हुए बोला, मैंने सब देखा, उस रात का हादसा, सब देखा। औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे नहीं मिला। शायद उसकी आत्मा इसलिए चैन नहीं पा रही। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। तो यही रहस्य है। अगर उस औरत को उसका बच्चा मिल जाए तो शायद ये श्राप टूट सकता है। राजीव डर के बावजूद बोला, लेकिन इतने सालों बाद उसका बच्चा कहाँ मिलेगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। शायद वहीं, पटरी के नीचे, उसकी आत्मा वहीं फंसी है। इतना कहते ही अचानक पूरे प्लेटफॉर्म पर शोर मच गया। भूतिया यात्री चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। सफेद साड़ी वाली औरत सबसे आगे थी। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वो चीख रही थी, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। राजीव के कान फटने लगे। बुजुर्ग ने लालटेन ऊंची उठाई, लेकिन इस बार उसका प्रकाश कमजोर पड़ रहा था। सैकड़ों साए दोनों को घेर चुके थे। राजीव ने अचानक निश्चय किया। वो पटरी पर कूद पड़ा और दोनों हाथों से जमीन खोदने लगा। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, पागल हो गया है? क्या कर रहा है? राजीव चीखते हुए बोला, उस बच्चे की आत्मा यहीं है। अगर उसे आजाद कर दूं तो शायद ये सब शांत हो जाएंगे। उसके नाखूनों से खून निकलने लगा, लेकिन उसने खुदाई नहीं छोड़ी। धीरे धीरे पटरियों के नीचे से हड्डियों का छोटा सा ढांचा निकला, एक बच्चे का कंकाल। जैसे ही राजीव ने वो कंकाल उठाया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सफेद साड़ी वाली औरत उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से उस कंकाल को लिया और उसे सीने से लगा लिया। क्षण भर में उसका चेहरा बदल गया। भयावहता की जगह शांति झलकने लगी। उसने राजीव की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। उसकी आत्मा धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गई। लेकिन तभी बाकी आत्माएं और जोर से चिल्लाने लगीं। ट्रेन की सीटी ऐसी गूंजी जैसे पूरी धरती हिल रही हो। बुजुर्ग चिल्लाए, नहीं, सिर्फ उस औरत को मुक्ति मिली है, बाकी सबकी आत्माएं अब भी बंधी हुई हैं। राजीव हतप्रभ रह गया। क्या हमें बाकी सबकी भी अधूरी कहानियां पूरी करनी होंगी? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, हां, और यही सबसे मुश्किल काम है। अगर हम नाकाम रहे तो अगली बार ये ट्रेन तुम्हें और मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। राजीव की आंखों में डर की जगह अब दृढ़ता थी। तो फिर जो भी करना होगा हम करेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अब और भी अजीब हलचल थी। सफेद साड़ी वाली औरत को मुक्ति मिलने के बाद बाकी आत्माएं और उग्र हो गई थीं। उनकी चीखें इस तरह गूंज रही थीं जैसे पूरा स्टेशन पिघल जाएगा। राजीव और बुजुर्ग लालटेन की मध्यम रोशनी में खड़े थे। बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, यह हादसे में मरे हर एक इंसान की आत्मा है। हर किसी की कोई न कोई अधूरी इच्छा, अधूरी कहानी है। जब तक उन सबको शांति नहीं मिलेगी, मौत की ट्रेन आती रहेगी। राजीव के माथे पर पसीना था। पर बाबा, सैकड़ों लोग मरे थे। मैं अकेला उनकी सब कहानियां कैसे पूरी करूं? बुजुर्ग की आंखें गहरी हो गईं। तुम्हें नहीं करना होगा। तुम्हें बस उनके दर्द को स्वीकार करना होगा, उनकी चीखों को सुनना होगा। आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक कोई उनकी पीड़ा को महसूस न करे। अचानक प्लेटफॉर्म पर लंबी परछाइयां बनने लगीं। एक के बाद एक यात्री राजीव के सामने आने लगे। पहला, वो सिपाही जिसकी छाती पर गोली का निशान था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे अपने गांव तक पहुंचना था, पर मैं लौट नहीं पाया। कोई मेरे परिवार को बताना। फिर वो बच्चा आया जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। उसकी करुण आवाज गूंजी, मां मुझे ढूंढ रही थी, पर मैं रोते रोते दम तोड़ बैठा। फिर वो जली हुई महिला, वो अधमरे बूढ़े, वो अपाहिज यात्री, हर कोई अपनी अधूरी कहानी राजीव के सामने रखने लगा। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फुसफुसाया, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम सबका दर्द सुन रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, एक एक करके आत्माओं का चेहरा नरम पड़ने लगा। उनकी चीखें अब सिसकियों में बदल गईं। धीरे धीरे वे धुएं में बदलने लगीं और आसमान की ओर उठने लगीं। पूरा प्लेटफॉर्म हल्का महसूस होने लगा, मानो सदियों का बोझ उतर रहा हो। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। बेटा, तूने कर दिखाया। तूने उनके दर्द को अपना लिया। यही उन्हें चाहिए था। अचानक मौत की ट्रेन की सीटी गूंजी, पर इस बार वो दर्दनाक नहीं बल्कि शांत और धीमी थी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। उसके हर डिब्बे से आत्माएं निकलकर उसमें बैठती गईं। उनके चेहरे अब शांत थे, जैसे वे आखिरकार अपने असली घर लौट रही हों। राजीव ने देखा, वो सफेद साड़ी वाली औरत खिड़की से उसे देख रही थी। उसकी गोद में उसका बच्चा था। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और ट्रेन की रोशनी में गायब हो गई। धीरे धीरे वो पूरी ट्रेन धुएं में घुलकर अदृश्य हो गई। स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। राजीव ने राहत की सांस ली और बुजुर्ग की ओर देखा। बाबा, अब सब खत्म हो गया है ना? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराए और बोले, हाँ,
अब तुम्हें जाने की इजाजत है। राजीव चौंका। आप और आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? बुजुर्ग की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं भी तो उसी हादसे का शिकार था बेटा। लालटेन की रोशनी मेरी आत्मा का सहारा थी। आज तूने सबको मुक्त कर दिया, अब मेरी बारी है। ये कहकर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गए और गायब हो गए। लालटेन जमीन पर गिरकर बुझ गई। राजीव अकेला खड़ा रह गया। लेकिन अब स्टेशन का माहौल बदल चुका था। ट्यूबलाइटें स्थिर जल रही थीं, हवा में शांति थी। कुछ ही देर में सूरज की पहली किरणें प्लेटफॉर्म पर पड़ीं। स्टेशन के दरवाजे, जो रात को गायब हो गए थे, अब फिर से मौजूद थे। बाहर लोग आ जा रहे थे, जैसे सब कुछ सामान्य हो। राजीव ने गहरी सांस ली। वो बैग उठाकर स्टेशन से बाहर निकल गया। लेकिन जब वो बाहर चाय की उसी दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे देखकर ठंडी सांस ली और बोला, बाबूजी, आप भी रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थे ना? राजीव ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब सब खत्म हो गया, शाप टूट चुका है। दुकानदार ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमी आवाज में बोला, नहीं बाबूजी, वो श्राप कभी पूरी तरह नहीं टूटता। हर 100 साल में वो ट्रेन फिर लौटती है, नए मुसाफिरों को ले जाने के लिए। राजीव सिहर उठा। उसके कानों में अचानक फिर से दूर से आती ट्रेन की सीटी गूंजने लगी।